अभी बीजेपी से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही है। कपिल मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। अब रख रहे हैं, आपने कपिल मिश्रा को सुना। दिबांग, ये बीजेपी इस लाइन पर इस चीज को रखने की कोशिश कर रही है कि दरअसल मजबूरी का ये इस्तीफा है, इस्तीफा उन्होंने अपने मन से नहीं दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो लाइन रख रही है बीजेपी, 2 लाइन रख रही है अगली जगह आप देखें तो। एक तो लाइन ये जो कपिल मिश्रा ने अभी बताई, दूसरी लाइन ये है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मेरे ख्याल से जो काम वाली लाइन है वो उतनी चलेगी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली के स्कूलों को तो वाकई में वहाँ काया पलट हुआ है। अगर आप काम पर आ जाते हैं, जो केजरीवाल की कोशिश होगी कि आप काम देखें और मेरी ईमानदारी को देखें, तो उसमें केजरीवाल कहीं आगे रहेंगे। पर कपिल मिश्रा का जो स्टैंड है, अगर उस पर रहती है तो बीजेपी को वाकई में कुछ कहने को होगा। चुनाव में होता क्या है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है या नहीं, जो आप बात कह रहे हैं वो तर्कसंगत है कि नहीं, वो जनता के गले उतरती है कि नहीं, आपने अपनी बात जनता तक कितनी पहुंचाई, इस आधार पर आपको वोट मिलता है। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रही हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी थी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। अभी जो चीज़ें हमारे सामने हैं हम सिर्फ उसे देख रहे हैं, और जो होगा भविष्य में भी सामने आएगा। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ हो रहा है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दिल्ली भी देख रही है। जो भी होगा, हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही उसमें, क्योंकि अभी आज हमारा महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पूरे देश की महिलाएं 40वां साल पूरे होने पर आज जश्न मना रही है। मैं उसको में जाना है। जिन शर्तों के साथ जमानत, लेकिन आप जनता से इंसाफ मिलेगा तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जनता सबसे बड़ी है, सबको इसी को जनता में जाना है, जाएंगे और जनता जो फैसला करेगी सामने आएगा सबके। क्या लगता है कि केजरीवाल एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ एक मास्टर स्ट्रोक है, आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक समझते हैं? मुझे अरविंद जी से मुलाकात किए हुए बहुत समय हो गया है, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। वो जो भी कह रहे हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे मालूम है। धन्यवाद। तो बहुत संभल कर अलका लांबा बोल रही हैं। दरअसल गठबंधन में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए। हालांकि हरियाणा में तो गठबंधन हो नहीं पाया, दिल्ली में भी लगता मुश्किल ही है। अब ऐसे में दिबांग, भले वो संभल कर बोल रही हो, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता तो बहुत ही कड़े शब्दों में इस पर रिएक्ट कर रहे थे। संदीप दीक्षित को हमने सुना, उसके पहले कुछ नेताओं को हमने सुना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस में भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई एक ही सुर में बोलती है। कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग सुरों में बोलती है, और अगर हम यहाँ न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं और हम तय करते हैं तो हमें मालूम रहता है कि किससे किस तरह की आवाज़ की उम्मीद की जा रही है। तो जो हमने आवाज़ें सुनी उनसे उसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, उनके जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, ऑफिशियली जिनको कहा गया इस पर बोलने के लिए, वो क्या कहते हैं वो सुनना इंटरेस्टिंग होगा। वो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सही लाइन होगी। अब ये जो बाकी लोग भी बोलते हैं उसका भी असर होता है, ऐसा नहीं है कि उनका असर नहीं होता, उसका भी असर होता है, उस पर भी चर्चा होती है। लेकिन ऑफिशियल जो लाइन है हमें उसका इंतजार करना चाहिए। एक जो बीजेपी ने अभी तक, जो मैं प्रतिक्रिया बीजेपी की सुन रहा हूं, कोई ऐसा ठोस जवाब अरविंद केजरीवाल की चाल का अब तक नहीं आया। मुझे लगता है कि उसकी एक बड़ी वजह है, और इसमें एक केजरीवाल को महारत एक तरीके से है कि वो आपको एक तरीके से सरप्राइज कर देते हैं विपक्ष को। आप अभी भी सोच रहे हैं कि इसका सही जवाब, अलग अलग चीज़ों को टटोला जा रहा है, भार तोला जा रहा है। जिस चीज़ में भार सबसे ज़्यादा आएगा अल्टीमेटली पार्टी की वही लाइन होगी, मुझे ऐसा लगता है। उसी वो प्रक्रिया में है, और चूंकि हम लोग एकदम लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन में है तो खट से माइक आगे लगा दे रहे हैं, तो अभी तक वो समझने में टाइम लगा रहे हैं कि इसका जवाब कैसा दिया जाए। वो अभी हम जो इसीलिए हर नेता अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी बात रख रहा है। लेकिन देखिए अभय जी, एक बात तो है, ऐसा लग रहा है कि ये वक्त का तकाजा था कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से कदम उठाए। उनकी सबसे बड़ी जो राजनीतिक पूंजी थी वो ईमानदारी,
सभी को पता है कि सड़क पर संघर्ष किया इस पार्टी ने, उसके बाद राजनीतिक दल कैसे बना, फिर सरकार में आए, सत्ता में आए, और जब उनकी इस राजनीतिक पूंजी पर ही सबसे बड़ा हमला कर दिया गया, उन्हें बेईमान साबित किया जाने लगा, जेल की सलाखों के पीछे चले गए, तो अब अगर इस वक्त ये कदम नहीं उठाते तो चुनाव में जाते कैसे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो रामकृपाल जी ने टिप्पणी की, मैं उससे भी सहमत हूं कि उनके चुनाव जीत जाने से उनके ऊपर लगाई गई कानूनी बंदिशें नहीं हटती, ये सही बात है। उसके लिए उन्हें फिर से अदालत जाना पड़ेगा और अदालत से अपील करनी पड़ेगी कि उन्हें कानूनी बंदिशों से मुक्त किया जाए और ऐसी नियमित खुली जमानत दी जाए जब बाद में मुकदमे का फैसला होता रहेगा, ताकि वो अपने राजनीतिक और सरकारी दायित्वों को खुलकर पूरा कर सकें। ये तो रामकृपाल जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपने निजी तजुर्बे से और दूसरों के तजुर्बे से भी जानता हूं कि अदालतें नई परिस्थिति में बेल के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हटा लेती हैं। ऐसा देश में कई बार हो चुका है। मेरे ऊपर भी एक जमाने में आंदोलन करने के दौरान पाबंदी लगी थी, उसके बाद जब हम लोग उस बड़ी अदालत में गए और हमने अपील की कि ये पाबंदियां हटनी चाहिए, मेरे ऊपर तो यात्रा की भी पाबंदी लगी थी। बहुत पुरानी बात है ये कि आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, तो पाबंदी हटा ली गई थी। तो पाबंदियां ऐसी हटा भी ली जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी इस चुनावी अग्नि परीक्षा से निकलती है और एक अच्छा बहुमत, जैसा कि पिछले 2 बार चुनाव में उसने हासिल किया है, दोबारा हासिल करती है, तो बिल्कुल एक नई परिस्थिति होगी। सब लोग नए दृष्टिकोण से इस पूरी बात को देखेंगे। पुरानी बातें लगभग ओझल हो जाएंगी और पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। वो चुनावी जीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावी जीत मतलब अभय जी, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पर वर्डिक्ट होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने रेफरेंडम बना दिया है ना पूरे मामले को, एक जनमत संग्रह बना दिया है आम आदमी पार्टी के काम पर और अपने किरदार के ऊपर एक रेफरेंडम बना दिया है उन्होंने इस चुनाव को। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि आम आदमी, ये दिल्ली को एक प्रयोगशाला बनाया था, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को एक प्रयोगशाला बनाया था कि पीएमएलए कानून और उसकी दफा 45 के जरिए एक पार्टी को पूरी तरीके से बिल्कुल जड़ किया जा सकता है, उसके पूरे नेतृत्व को जेल में डाला जा सकता है। जमानत मिलेगी नहीं, वो जेल में अनंत काल तक पड़े रहेंगे। अगर अब जमानतों से वो प्रयोगशाला थोड़ी धराशायी हुई है, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो प्रयोगशाला पूरी तरीके से धराशायी। और जो एक बात वो समझाने की कोशिश कर रहे थे रामकृपाल जी कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि दरअसल एक ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ये मोडस ऑपरेंडी हो कि जो विपक्ष की सरकार उन्हें कैसे गिराएं, आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल लीजिए फिर इस्तीफा ले लीजिए। तो मैंने इस चीज को भी ध्वस्त किया, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल कि इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, केजरीवाल जी कब तो जो पहले से उनका स्टैंड रहा है वो तो कट्टर ईमानदार। आज भी उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, यानी कहीं कहीं भगत सिंह से वो तुलना कर रहे थे। तो केजरीवाल जी अपने बारे में तो जो कहना वो पहले से ही कह रहे हैं, कट्टर ईमानदार, सारी चीजें। अभय जी जो कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर अगर आप पार्टी फरवरी में चुनाव जीत जाएगी तो निश्चित तौर पर इस जीत का बहुत बड़ा मैसेज इस देश में जाएगा। ये माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के काम को जनता ने वहां उनको स्वीकार किया है। और देखिए, ये ईमानदार और बेईमान का सर्टिफिकेट ये कोई जनता नहीं देती है, जनता देखती है कि काम करने वाला कौन है, और बेसिकली इस पर बाकी चीजों को बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं देती है। तो मेरा ये कहना है, जैसा वो कह रहे हैं कि फरवरी का चुनाव अगर आप पार्टी के फेवर में जाता है और बड़े पैमाने से जाता है तो निश्चित तौर पर इस चुनाव का, और मैं खुद तो ये कहता हूँ हरियाणा का भी जो रिजल्ट आएगा, इसका एक बड़ा मैं रामकृपाल जी आपको बीच में रोक रहा हूं।